सोचो, आप एक नॉर्मल क्लास में बैठे हो और अचानक आर्म्ड सोल्जर अंदर घुसकर सिर्फ आपको ले जाना चाहते हो और फिर पता चले आप नॉर्मल इंसान नहीं हो। कहानी शुरू होती है एक क्लासरूम से जहां एक टीचर आराम से लेक्चर दे रहा होता है। स्टूडेंट अपनी दुनिया में बिजी होते हैं, सब कुछ नॉर्मल लग रहा होता है, लेकिन अचानक दरवाज़ा जोर से खुलता है और हैवीली आर्म्ड सोल्जर्स क्लास में एंटर कर जाते हैं। वो सबको सीट पर बैठने का ऑर्डर देते हैं और एक सोल्जर अपने फ़ोन पर एक फ़ोटो दिखाता है। टीचर घबरा जाता है, लेकिन मजबूरी में वो एक स्टूडेंट की तरफ इशारा करता है, डेविड। सब स्टूडेंट्स को बाहर निकाल दिया जाता है, सिर्फ डेविड को अंदर छोड़ दिया जाता है। जैसे ही प्रेशर बिल्ड होता है, डेविड के अंदर कुछ एक्टिव होने लगता है। उसकी सांसों की स्पीड बढ़ने लगती है, आंखों में अजीब सी चमक आती है और अचानक एक पावरफुल एनर्जी ब्लास्ट निकलती है जो सोल्जर्स को पीछे फेंक देती है। अब यहाँ से स्टार्ट होता है एक ब्रूटल फाइट सीन। डेविड अपनी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्पीड और फ्लेक्सिस से सोल्जर्स को एक एक करके हरा देता है। वो एनवायरनमेंट का यूज़ करता है, कभी किसी को शील्ड बनाता है, कभी किसी को पुश करके विंडो से बाहर गिरा देता है। कुछ ही सेकंड्स में पूरी टीम डिफीट हो जाती है। अचानक कहानी फ्लैश बैक लेती है। डेविड एक लैब में होता है जहां डॉक्टर उसे ऑब्जर्व कर रहे होते हैं। उसे अजीब अजीब विजन आते हैं, लोग जल रहे होते हैं, कोई उसे बांध रहा होता है, एक्सपेरिमेंट्स हो रहे होते हैं। वो कंफ्यूज होता है, डरा हुआ होता है। इस वजह से सब लोग समझते हैं कि वो मेंटली अनस्टेबल है। उसे मेडिसिन्स दी जाती हैं ताकि वो नॉर्मल बिहेव करे। नेक्स्ट डे डेविड स्कूल जाता है जहां उसकी बेस्ट फ्रेंड मे उसे मिलती है। सब कुछ नॉर्मल लगता है, लेकिन अंदर ही अंदर डेविड स्ट्रगल कर रहा होता है। क्लास में भी वो डिस्ट्रैक्टेड रहता है, लेकिन जब टीचर उसे क्वेश्चन करता है वो सही जवाब देता है, जिससे लगता है कि वो ऑर्डिनरी नहीं है। फिर से सोल्जर्स आते हैं और कहानी वापस प्रेजेंट में आ जाती है। इस बार डेविड उन सबको डिफीट करके वहां से भाग जाता है। अब वो ऑफिशियली एक टारगेट बन चुका है। अब एंट्री होती है एक डेंजरस ऑर्गेनाइजेशन की। उनका मिशन होता है सुपर ह्यूमन क्रिएट करना और डेविड उनका सबसे सक्सेसफुल एक्सपेरिमेंट होता है। उन्होंने कुछ बच्चों पर एक्सपेरिमेंट किया था, लेकिन ज़्यादातर सर्वाइव नहीं कर पाए। डेविड उन लकी लोगों में से है जो बच गया और अब पावरफुल बन चुका है। डेविड अपने अंकल आंद्रे के पास जाता है हेल्प के लिए। आंद्रे सिचुएशन समझ जाता है और उसे एक हिडन प्लान बताता है, लेकिन तब तक एजेंट्स उन तक पहुंच जाते हैं। चेस के दौरान आंद्रे पकड़ा जाता है और डेविड कुछ नहीं कर पाता। डेविड घर पहुंचकर एक हिडन बॉक्स निकालता है। उसमें मेडिसिन और एक सीक्रेट मैसेज होता है जिसमें सच बताया जाता है। डेविड एक एक्सपेरिमेंट का पार्ट था, उसकी पावर्स किसी दूसरी डिमेंशन से कनेक्टेड हैं। ये सब सुनकर डेविड शॉक हो जाता है। अब उसका सामना होता है डिफरेंट एजेंट से, जिनके पास भी यूनिक पावर्स होती हैं। कोई बॉक्सिंग से शॉक वेव क्रिएट करता है, कोई सुपर स्पीड यूज करता है, कोई मार्शल आर्ट्स में मास्टर होता है। डेविड हर फाइट्स में इन्वॉल्व हो जाता है और धीरे धीरे सब पर हावी पड़ता है। फिर आता है सबसे इमोशनल सीन। डेविड अपनी फ्रेंड मे के साथ होता है और अचानक गोली चलती है। मे उसके सामने ही मर जाती है। ये मोमेंट डेविड को अंदर से तोड़ देता है। अब डेविड कम्प्लीटली चेंज हो जाता है। उसके अंदर सिर्फ एक ही इमोशन रह जाता है, बदला। उसकी पावर्स और भी ज़्यादा स्ट्रांग हो जाती है। वो कंट्रोल लूज करने लगता है। फाइनली वो कैप्चर हो जाता है और लैब में ले जाया जाता है। वहाँ उसे पता चलता है कि उसकी लाइफ एक एक्सपेरिमेंट थी। उसके अंकल को मार दिया गया। सब कुछ एक प्रोजेक्ट का पार्ट था। एक्सट्रीम टॉर्चर के बाद डेविड अपनी इनर पावर को एक्सेप्ट करता है। उसका एक डार्क वर्जन उसे ऑफर करता है कि वो फुल पावर यूज करे और इस बार डेविड मना नहीं करता। क्लाइमैक्स में डेविड सबसे पावरफुल एजेंट का सामना करता है। एक इंसेन फाइट के बाद वो उसे कम्प्लीटली डिफीट कर देता है। डेविड अब अनस्टॉपेबल बन चुका है, लेकिन स्टोरी यहीं ख़त्म हो जाती है। और सबसे बड़ी बात, इसका नेक्स्ट पार्ट कभी रिलीज़ नहीं हुआ। तो आपको ये कहानी कैसी लगी? हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।